नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं मृत्युंजय सिंह जी। सर, हाल ही में आप बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं और राजनीति में जब से आप सक्रिय हुए हैं, लोगों की समाज सेवा करते रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी राजनीति हो रही है कि ये जातिवाद का एक नया मुद्दा हो रहा है। वैसे सनातन कैसे बनेगा देश, कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनेगा? भाजपा का बड़ा मोटिव है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन हिंदू जातियों में बंट रहे हैं। अभी हाल ही में एक ताजा घटना, एक कथावाचक यादव समाज के थे, वो कथा वाचने के लिए गए थे, उन पर आरोप लगाया गया है, उनके साथ सर मुंडन किया गया है। इस घटना पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। सबसे पहला नंबर बात यह है कि राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं और अपने धर्म को नहीं देखते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत सुंदर पार्टी का नाम है। पूरे समाज को लेके चलने वाला को समाजवादी कहते हैं, जिसका अध्यक्ष पढ़े लिखे महान व्यक्ति अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं रघुकुल के हूँ, वो यदुकुल के हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रघुवंशी और यदुवंशी दोनों भाई थे, दोनों क्षत्रिय थे। लेकिन उस क्षत्रिय धर्म को छोड़ के उससे विचलित होना क्या अपना मात्र लोभ है? क्या एक मात्र कुर्सी है जिसमें बहुत बड़ा योगदान दिए हमारे मुलायम सिंह यादव जी और बिहार के उस समय मुख्यमंत्री भी रहा करते थे लालू यादव। जो चीज नहीं होना चाहिए, तो वर्तमान में सर ये जो घटना घटी है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो उसी पर मैं कह रहा हूं। आज के समय में ये जो घटना घटी है, ये घटना बनाया हुआ है। हमारी ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। कथावाचक कोई भी कथा पढ़ सकता है, कह सकता है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि कथा पढ़ने से पहले शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। वो किस तरीका का शुद्धिकरण? जो सदियों से, सृष्टि के समय से ही जिस घर में ब्राह्मणी को पूजा होता है, वहीं पर शुद्धिकरण की प्राप्ति होती है। लेकिन इस चीज को अलग रखते हुए कथा का स्वरूप एक बिजनेस के रूप में बदल दिया गया है। इस पर राजनीति हो रहा है कि किसी का बाल मुड़वा दो, किसी का कुछ कर दो, किसी का कुछ कर दो। हम कहते हैं कि अगर हम यादव हैं तो फिर ब्राह्मण बनने की क्या आवश्यकता है? यादव बन के भी कथावाचक बन सकते हैं। हमारे द्वापर युग में कृष्ण का अवतार हुआ था। कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन यादव कुल में उनका पालन पोषण हुआ। आज के भी समय में कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त यादव कुल में सबसे ज्यादा हैं और भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो करते हैं उनको मन में द्वेष नहीं है। उनके लिए सर्वोपरि ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही रहेगा। कौन ऐसा यादव है पूरे भारत में, मैं बताना चाहता हूं, जिसके घर में ब्राह्मण पूजा नहीं कराते हैं, उसके घर में शादी विवाह नहीं कराते हैं?
मरने के बाद में श्राद्ध नहीं कराते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका नामकरण नहीं करते हैं। हर यादव के घर में होता है। क्या भगवान का गुणगान सिर्फ पंडित ही करेंगे, ब्राह्मण ही करेंगे, या कोई और जाति के लोग नहीं कर सकते? भगवान का गुणगान तो एक भक्ति है, वो श्रद्धा है, हर जाति कर सकते हैं, हर जाति का अधिकार है। भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान सबके हैं। तो ये जो लोग इस तरह की घटनाएं दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? ये जो घटनाएं कर रहे हैं सब राजनीति है, ये कोई घटना नहीं है। ये अपना अपना कुर्सी का एक ड्रामा है, रिहर्सल है। जिसको विवाद करना है तो रोड पर चलते हुए विवाद करता है, किसी बेटी बहन को छेड़छाड़ करता है, सब कुछ करता है। पतन का कारण है, सोच जो उल्टा होगी तो पतन होना है और पतन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात जरूर मैं कहूंगा कि किसी ब्राह्मण के ऊपर अगर जुल्म होगा, अत्याचार होगा, ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद की लड़ाई नहीं होना चाहिए। अब राजपूतों को कभी टारगेट किया जाता है, कभी ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है। आप कहते हैं कि मैं बहुत महान हूं। अच्छा सिंह साहब, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देख रहे हैं। भाजपा को धर्म निर्माणकरण के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ा, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम में आपस में विवाद नहीं है, ये विवाद कराया जाता है। मान लीजिए कि हमारे अखिलेश जी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि मैं यदु कुल का हूँ, यदुवंशी हूँ, श्री कृष्ण का खानदान का हूँ, लेकिन उनको वो चीज नहीं दिखाई देता है कि मथुरा में राम कृष्ण जी का जन्म के बगल में मस्जिद बनी है, उसमें जाकर टोपी पहनते हैं और चादर चढ़ाते हैं, वो चीज नहीं दिखाई देती है क्या? ये सब देखने की योग्य की बात है। राजनीति अपनी जगह पर है, धर्म अपनी जगह पर है, धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। कैसे भाईचारा होगा हिंदुस्तान में जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं, वहां पर पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है, पुलिस मार्च निकालना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? ये हम लोग की आपसी समझौता की आवश्यकता है, भारतीय एकता की आवश्यकता है, हिंदू एकता की आवश्यकता है। जब तक ले हम लोग की आपसी एकता नहीं होगी तब तक इसका कोई डिसाइड नहीं निकलेगा। दूसरी बात, एक और बात है, शायद एक उदाहरण दे रहा हूं। प्रभु श्री राम का जब अवतार हुआ था त्रेता युग में, तो शांति का स्थापना करना चाहे वो, रावण को अनेकों प्रकार के सूचना भेजवाए, मैसेज भेजवाए, एक से एक दूत को भेजवाए कि आप सीता को वापस कर दो, शांति का स्थापना किया जाए। लेकिन इस कार्य को करने के लिए रावण तैयार नहीं हुआ। तो नहीं तैयार होने का कारण हुआ कि युद्ध हुआ। अगर इसी तरीका की स्थिति बनते गई हमारे भारत में आज के समय में, तो ये रूप परिवर्तन होके कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, पतन का मार्ग भी पकड़ सकता है, लेकिन धर्म का सदा विजय हुआ है, धर्म का ही सदा विजय होगा। मैं पूरे भारत के जनता से, एक एक बच्चा से कहना चाहता हूं कि कभी भी साथ देना है तो धर्म का साथ दो, अधर्म का साथ मत दिया करो। जब धर्म का साथ देना आप शुरू कर देंगे तो आप रूपी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अधर्म वाले बचेंगे कितना? अब बचेंगे तो उनका इलाज हमारे योगी बाबा जैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं और करके बराबर कर देंगे। आने वाला समय में अगर कहीं उनको मौका मिल गया प्रधानमंत्री बनने का, तो आप रूपी सब खत्म हो जाएगा। दीपक में जब तेल खत्म होता है तो दीपक की बत्ती जब लास्ट में जलने लगती है तो उसमें लौ ज्यादा होता है। तो यही कारण है, बाकी कुछ नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय जय श्री राम। मैं यही चाहूंगा कि हमारे पूरे सनातन धर्म
सनातन धर्म में ही तो सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं सब धर्म सनातन धर्म से ही हैं। तो ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर जो सनातन धर्म को रक्षा करता है उससे तो महान कोई है नहीं, लेकिन हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हिंदू धर्म को पालन करने के लिए मर जाए मिट जाए कट जाए उसका परवाह किसी को नहीं करना चाहिए। अपना धर्म को रक्षा करने के लिए हथियार उठाना पड़े हथियार उठाए, तलवार उठाना पड़े तलवार उठाए, मृत्यु होता है उससे भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि साधु संत ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण को रक्षा करने के लिए कुछ भी करना पड़े कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, जय जय श्री राम।